नमस्कार। आइए इस सप्ताह यानी कि 10 मार्च से 16 मार्च तक के लिए आपका राशिफल क्या कहता है जान लेते हैं। और इस बार हम यह राशिफल जानेंगे टैरो कार्ड्स के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं आपका इस सप्ताह का राशिफल। तो आइए जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल। आपके लिए जो कार्ड निकला है यह है द चैरियट का कार्ड। इसमें रथ पर बैठा हुआ एक व्यक्ति आप देख सकते हैं। यह कार्ड हमें बताता है कि यह सप्ताह आपके लिए रथ की तरह तेजी से आगे बढ़ने वाला है। यदि आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। करियर में सफलता के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए रहना बहुत जरूरी है। जिस तरह से यह रथ तभी आपको सही गंतव्य पर लेकर के जाएगा, सही स्थान पर लेकर जाएगा, जब आप अपने रथ को सही दिशा में चलाएंगे। साथ ही साथ आपको बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। रथ में घोड़े लगे होते हैं, उन घोड़ों को साधना होता है। रिश्तों में धैर्य बनाए रखिएगा, जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ आपके लिए एक टिप है कि आपका जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है, वो इस समय कुछ असंतुलित दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, रोज सुबह उठने के बाद आप कुछ देर पैर जमीन पर रख करके बैठिए, चलिए या लेट करके कोई भी ऐसा आसन या योग या प्राणायाम करिए जिसमें आपका शरीर अधिक से अधिक धरती से जुड़ा हुआ हो। इससे आपके अंदर स्थिरता और आत्मविश्वास आएगा। तो देख लेते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए 10 तारीख से 16 तारीख का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो बहुत बढ़िया, आपके लिए जो कार्ड निकला है इस कार्ड को कहते हैं द लवर्स कार्ड। यह कार्ड आपको बताता है कि यह सप्ताह संबंधों और पार्टनरशिप्स के मामले में बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया रिश्ता आप जोड़ सकते हैं। करियर में कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, लेकिन सोच समझ करके आप आगे बढ़िए। आपके परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से आपको बहुत अधिक मानसिक शांति मिलेगी। यह कार्ड बता रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखिए। खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित रखिए। आपके लिए टिप है कि आप अपने हृदय यानी कि आपके जो हार्ट चक्र है उसे खोलने के लिए रोज प्राणायाम करिए, गहरी सांस लीजिए और यम मंत्र का जाप करिए। इस अक्षर का यम यम यम, इस तरह जितनी आपकी इच्छा हो उतना जाप करिए। इससे प्रेम और करुणा की ऊर्जा का प्रवाह आपके हृदय में होगा। तो देख लेते हैं कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी के लिए यह सप्ताह कैसा रहने जा रहा है। तो आपके लिए जो कार्ड निकला है इसे कहते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि इसमें एक व्यक्ति है जिसके हाथ में एक तलवार है। यह सप्ताह नई जानकारियां और नए अवसर लेकर के आ सकता है। कोई नए कनेक्शंस बन सकते हैं। संचार के माध्यम से ऑनलाइन या किसी तरह से आपके पास कुछ नए अवसर आएंगे। करियर में कुछ नए आइडियाज पर आप काम करने वाले हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचिएगा। किसी के साथ बहस या टकराव से भी आपको बचे रहना है, वरना आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। वित्तीय मामलों यानी फाइनेंसेस के लिए आपको सतर्क रहकर कोई बड़ा निवेश करना है, तब तक नहीं। अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए। सेहत के लिए सचेत रहिए, तनाव मत लीजिए। और आपको चूंकि यह संचार का काम है, यह गले से संबंधित है, तो आपको अपने थ्रोट चक्र पर काम करना है। और नीले रंग की रोशनी अगर आपके पास संभव है, कोई बल्ब लगा करके हो सकती है, तो आप हम मंत्र का जाप करिए। हम इस तरह के मंत्र से आपको नई ऊर्जा मिलेगी और आत्म अभिव्यक्ति बेहतर होगी। तो देख लेते हैं कि कर्क राशि के लिए यह आने वाला सप्ताह कैसा रहने जा रहा है। आपके लिए यह सप्ताह
कुछ मानसिक उलझनों और भ्रम से भरा हुआ हो सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चंद्रमा है, यहाँ 2 श्वान, 2 कुत्ते हैं और यहाँ पर एक बिच्छू है। बिच्छू छुपा हुआ रहता है, तो आपकी मानसिक उलझनें बनी रहेंगी। कोई छुपी हुई सच्चाई ये बिच्छू आपके सामने लेकर के आ सकता है, जिससे आप भावनात्मक रूप से, चंद्रमा हमारी भावनाओं को दिखाता है, तो आप भावनात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। करियर में आपको बहुत सतर्क बनना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। रिश्तों में अगर किसी भी प्रकार से कोई मतभेद हो रहा है, गलतफहमी हो रही है, तो आपको संवाद स्थापित करना है। बातचीत करके आप वो मसला सुलझा सकते हैं। सेहत पर ध्यान दीजिए। नींद आपको कम आ रही है, नींद के लिए सही समय पर सो जाइए। कम से कम समय आप फालतू में बिताइए। और आपके लिए टिप है कि आपके मन को शांत करने के लिए चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़े रहिए। अगर चंद्रमा को आप देख करके थोड़ी देर शांति से बैठ सकते हैं तो बैठिए। पानी के संबंध में अधिक से अधिक रहिए। नहाते समय आप मन को शांत रखिए। फटफट फटफट नहा करके कहीं भागने की तैयारी मत कीजिए। आराम से पानी के नीचे कुछ समय बिताइए। इससे आपकी भावनात्मक स्थिरता बढ़ेगी और आत्म शांति मिलेगी। आइए जान लेते हैं सिंह राशि यानी कि लियो के लिए यह सप्ताह 10 तारीख से 16 मार्च तक कैसा रहने जा रहा है। तो आपके लिए जो कार्ड निकला है इसे कहते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आइए इस कार्ड का अर्थ जान लेते हैं। यह सप्ताह आपकी आर्थिक रूप से बहुत उन्नति कराने वाला सप्ताह रहेगा। करियर में उन्नति के योग हैं और आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने जा रहा है। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट और धन से जुड़े आप जो भी फैसले लेंगे वो लाभदायक हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखिएगा। अहंकार से बचिए। व्यापार से जुड़े, जो बिजनेस से जुड़े लोग हैं, उनको नए अवसर मिल सकते हैं। सेहत के प्रति आपको सतर्क रहना है। यह कार्ड आपको बताता है कि आपके सोलर प्लेक्सस पर काम करना है। आपको क्या करना है? अगर आपके पास कोई पीले रंग का बल्ब है तो आप उस बल्ब की रोशनी में बैठ करके रम मंत्र का जाप करिए। आप राम 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 जाप कर सकते हैं। आप रम 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 इस तरह के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे आप में आत्मविश्वास और लीडरशिप स्किल बढ़ेंगे। आइए जान लेते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गों के लिए यह सप्ताह 10 तारीख से लेकर के 16 मार्च तक का कैसा रहने जा रहा है। देखते हैं आपका कौन सा कार्ड आ रहा है। आपका जो कार्ड निकला है इस कार्ड को कहते हैं 8 ऑफ कप्स। यह आत्मनिरीक्षण का, अपने अंदर झांक करके देखने का और अपने आप में सकारात्मक बदलाव करने का संकेत देने वाला कार्ड है। यदि किसी चीज से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो उसे छोड़ करके आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। करियर में बदलाव का योग बन रहा है, लेकिन सही योजना बनाना जरूरी है। किसी करीबी रिश्ते में आपको दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए आप उनसे बातचीत करिए, संवाद बनाए रखिए। आर्थिक मामलों में आपको सतर्कता बनाए रखनी है। फालतू के खर्चों से आपको बचना चाहिए। मेडिटेशन में आपको थोड़ी देर बैठना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए। हीलिंग के लिए आपको आपके हाथों की ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। आप अपने शरीर पर इस तरह कुछ देर के लिए माथे पर, छाती पर, अपनी जांघों, अपनी थाइस पर अपने हाथ को रखिए। हाथ जोड़ करके कुछ देर आंख बंद करके ध्यान में रहिए। आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी। आइए देख लेते हैं कि तुला राशि यानी लीब्रा वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो आपका कार्ड जो निकला है इस कार्ड को कहते हैं जस्टिस का कार्ड। यह सप्ताह आपको संतुलन, जिस तरह से न्याय करते समय दोनों पलड़ों का संतुलन बनाया जाता है, उसी तरह यह सप्ताह संतुलन और न्याय वाला रहेगा। किसी पुराने मामले में आपको इंसाफ मिल सकता है। कहीं पर जहां लोगों को लग रहा होगा कि आप गलत हैं या सही है, वहां पर आपके पक्ष में या सही के पक्ष में फैसला आएगा। करियर और फाइनेंस के मामले में आपको सोच समझ करके निर्णय लेना है। तराजू के दोनों पलड़ों को नाप तोल कर, देख कर, ईमानदारी बनाए रख करके आप फैसला ले।
किसी भी प्रकार के झूठ से आपको बचना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता के योग दिख रहे हैं। सेहत के प्रति संतुलन बनाए रखिए, आप सावधानी बरतिए। संतुलन बनाए रखने के लिए आपके लिए टिप है कि दोनों हाथों को हृदय पर, रेकी में जो बताया जाता है उस तरह से आप इस तरह से अपने हृदय पर दोनों हाथों को रखिए। आप ऐसा इमेजिन करिए, ऐसा सोचिए कि आपके हाथों में अपार ऊर्जा है। अपने हाथों की इस ऊर्जा को जमा करके अपने हृदय पर रख करके अपने हृदय को ऊर्जा दें। गहरी सांस लें, इससे आपके जीवन में, मन में शांति आएगी। तो आइए जान लेते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो आपके लिए जो कार्ड निकला है, इस कार्ड को कहते हैं द टावर का कार्ड। एक मीनार है जिसमें आग लगी हुई है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इसमें से निकल के बाहर भाग रहे हैं। ये कार्ड हमें कहता है कि यह सप्ताह कुछ अप्रत्याशित घटनाएं करने वाला होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। ऐसा कुछ हो सकता है। यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की बात में आप ले सकते हैं। करियर या रिश्तों में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। यह कार्ड बताता है कि आप इस परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिएगा। धैर्य और समझदारी से काम लीजिए और फिर हर समस्या का हल मिल सकता है। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करिए। सतर्क रहने का यह कार्ड है। आर्थिक मामलों में नुकसान हो सकता है, तो बहुत सोच समझ करके आप आगे बढ़िए। कहीं भी सोच समझ करके निवेश करिए। कोई पैसा मांगे तो बहुत सोच समझ करके उसको पैसे दीजिए। योग और ध्यान करिए। आपके लिए मैं एक टिप दूंगा कि आप थर्ड आई यानी कि अपने तीसरे नेत्र, जहां पे हम देखते हैं शिव जी का तीसरा नेत्र होता है, हम जहां तिलक लगाते हैं वहां पर आपको ध्यान लगाना है आंख बंद करके और ओम इस प्रणव मंत्र का जाप करना है। यदि संभव हो सके तो पर्पल लाइट यानी कि बैंगनी रोशनी में आप बैठ करके ध्यान कर सकते हैं, या वह संभव नहीं है तो आप अपनी थर्ड आई पर, अपने तिलक वाले स्थान पर एक बैंगनी रोशनी, पर्पल लाइट को इमेजिन करते हुए ओम 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 इस तरह के मंत्र का जाप कर सकते हैं, इस अक्षर का जाप कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। क्या बात है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया द सन का कार्ड आया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं एक सूर्य है, घोड़े पर एक बालक बैठा हुआ है और वह बहुत खुशी खुशी आगे की तरफ बढ़ रहा है। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर के आया है। करियर और आपकी पर्सनल लाइफ में सफलता मिलेगी और खुशी के योग बन रहे हैं। अगर कोई नया काम आप शुरू करना चाह रहे हैं तो घोड़ा आपके पास है, ये सही समय है। यात्रा पर निकल जाइए, यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं जिससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन उत्साह में आकर के कुछ अति मत कर दीजिएगा। अपने उत्साह पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखिए, क्योंकि घोड़े पर अगर आपने बैलेंस नहीं बनाया, नियंत्रण नहीं रखा तो ये घोड़ा आपको पलट देगा। अगर आपने नियंत्रण बनाए रखा तो आप बहुत मजे से सवारी करते हुए जहां चाहते हैं वहां पर आप जा सकते हैं। इस समय आपके लिए एक टिप है कि आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ध्यान के समय सिर के ऊपर, अपने ये जो तालू है इसके ऊपर एक सफेद रोशनी, एक श्वेत प्रकाश की कल्पना करें। इससे आपको उच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपका आध्यात्मिक कनेक्शन, संबंध बनेगा। सूर्य की रोशनी में कुछ समय जरूर बिताइए। आइए जान लेते हैं कि मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए यह सप्ताह 10 तारीख से 16 तारीख तक कैसा रहने वाला है। तो देखते हैं आपका कौन सा कार्ड निकला है। आपके लिए जो कार्ड निकला है इसे कहते हैं क्वीन ऑफ कप्स। इस सप्ताह आपकी भावनात्मक जो इमोशंस हैं, वो जो सोचेंगे उसकी जो बुद्धिमत्ता रहेगी वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। किसी करीबी की मदद आपको करनी पड़ सकती है। आप मान सम्मान में वृद्धि पाएंगे। आपका करियर अच्छी जगह पहुंचेगा, लेकिन करियर में धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है।
ये कार्ड बताता है कि आपको रिश्तों में बहुत संवेदनशील रहना पड़ेगा, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाइए, क्योंकि आपके पास ये कुर्सी है तो आप कठोर मत बन जाइएगा। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। मानसिक शांति के लिए ध्यान और आत्मचिंतन करिए। साथ ही आपको ग्राउंडिंग एक्सरसाइज से जुड़ जाना चाहिए, यानी जिसमें आप अधिक समय तक जमीन पर बैठ सकें। अगर आपके आसपास कोई गार्डन है, कहीं पे आप मिट्टी पा सकते हैं जहां पे मिट्टी वाली जमीन है, तो आप वहां बैठिए और लाम मंत्र का जाप करिए। ल आ की मात्रा, अंग की मात्रा, लाम, इस मंत्र का जाप करिए। इससे आपके करियर और जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। देखते हैं कि कुंभ राशि का 10 तारीख से 16 तारीख का सप्ताह कैसा रहने जा रहा है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस। तो बहुत बढ़िया, आपके लिए जो कार्ड निकला है इसे कहते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स। यह कार्ड आपको बता रहा है कि नए अवसरों और नई ऊर्जा के साथ यह सप्ताह शुरू होगा। इसके हाथ में एक दंड है, एक लकड़ी है और बादल में से कुछ एक हाथ बाहर आ रहा है। यह नई ऊर्जा लेकर के आ रहा है, नया अवसर लेकर के आ रहा है। करियर में कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, जिसे आप पूरी लगन के साथ पूरा करेंगे, निभाएंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, लेकिन धन के मामले में समझदारी से निर्णय लें। न कहीं निवेश कर दें, न कहीं किसी को उधार दे दें। अगर करना है तो सोच समझ करके करिएगा। व्यक्तिगत जीवन में रोमांचक बदलाव आ सकते हैं। किसी नए स्किल को, नए कौशल को सीखने के लिए ये एक बहुत अच्छा समय बता रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप अपनी सेहत को नजरअंदाज मत करिएगा। आपके लिए एक खास टिप है कि आप अगर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो रोज अपने क्राउन चक्र को सक्रिय करिए, ध्यान में बैठिए और आप एक नीली बैंगनी रोशनी, जो पर्पल लाइट है, उसे इमेजिन करिए और यह आपकी चेतना को उच्च स्तर पर लेकर के जाएगा। जान लेते हैं कि मीन राशि यानी पाइसियंस के लिए यह सप्ताह 10 मार्च से 16 मार्च का कैसा रहने जा रहा है। तो देखते हैं, आपके लिए जो कार्ड आया है, यह कार्ड है द हाई प्रीस्ट का कार्ड। यह कार्ड आपको बता रहा है कि यह सप्ताह आत्मचिंतन का सप्ताह है। आंतरिक ज्ञान को बढ़ाने का, जो आपकी नॉलेज है उसको बढ़ाने वाला, विकसित करने वाला सप्ताह है। यह कार्ड हमें यह भी बताता है कि किसी गहरी बात का एहसास आपको इस सप्ताह होगा, जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ, आपके टारगेट की तरफ आपको ले जाने में मदद करेगा। यह कार्ड बताता है कि करियर में धैर्य रखें और कोई भी काम, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। ये बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने वाला प्रीस्ट है। करियर में आपको बहुत ध्यान रखना है। रिश्तों में दूसरों की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है और आर्थिक मामले में संतुलन बनाए रखिए। खर्चे पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। आपके पास ये कुर्सी है, आप बहुत कुछ खर्च करने का सोच सकते हैं, लेकिन आपको नियंत्रण बनाए रखना है। आपके लिए एक टिप है कि नहाते समय अपने नहाने के पानी में नमक मिलाइए। इससे आपकी जो ऊर्जा है, जो आपका ऑरा है, वो क्लीन होगा। आपको मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त होगी। आपके मन में किसी भी विषय को लेकर के हाँ या ना की अगर उलझन है, तो आप उस प्रश्न को अच्छे से मन में सोच लीजिए। मैं इन कार्ड्स की मदद से आपको बताऊंगा कि उसका उत्तर हाँ या ना, दोनों में से क्या है। आपको वो चीज करनी चाहिए या नहीं। इसके बाद ये आपकी मर्जी है, आप उसे माने या न माने। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड निकलता है। तो आइए शुरू करते हैं। आपके लिए कार्ड निकला है बहुत ही जबरदस्त। इस कार्ड का नाम है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि भाग्य का चक्र। और ये कार्ड हमें कहता है, आपने जो प्रश्न हाँ या ना में सोचा था, उसका उत्तर हाँ है। यह कार्ड आपके पॉजिटिव परिवर्तन को बता रहा है, भाग्य के अनुकूल मोड़ पर, यानी कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये बताता है। अगर आपका प्रश्न किसी अवसर
किसी मौके, किसी सफलता या जीवन में बदलाव से जुड़ा है, तो इसका उत्तर है हाँ। चीजें आपके पक्ष में बदल रही हैं और आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए। ये कार्ड ये भी बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ब्रह्मांड की योजना के अनुसार हो रहा है, तो धैर्य बनाए रखिए। ये कार्ड हमें संकेत देता है कि अगर आप किसी निर्णय को लेकर के दुविधा में हैं तो ये समय अनुकूल है, आगे बढ़ें और पॉजिटिव दृष्टिकोण रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। आशा है ये कार्ड आपको मदद कर पाया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी, तो इस रीडिंग को अपने मित्रों, परिचितों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए क्या आप और भी इस तरह की कार्ड रीडिंग्स चाहते हैं? अपने प्रश्न मुझे कमेंट्स में लिख करके बताइएगा, अपने सुझाव मुझे बताइएगा। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूं। मिलते हैं अगले सप्ताह नई रीडिंग्स के साथ में। आज्ञा दीजिए। राधा राधा।